खबर ग्वालियर से है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंच गई है। 10 से अधिक ग्रामीणों का रेस्क्यू किया है सेना के जवानों ने। हमारे सेना के 80 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। सीनियर अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। ग्वालियर में 40 घंटे में 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते अंचल में जनजीवन अस्त और व्यस्त हो गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का कार्य में लगी हुई है। जिले में 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। यानी ये बड़ा रेस्क्यू अभियान है। ये देखिए हमारे सेना के जवान, अब इनको मैदान में उतार दिया गया है क्योंकि कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम ने हाथ खड़े कर दिए थे और यही वजह है कि 10 से अधिक ग्रामीणों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया। सेना के 80 जवान इस रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सीनियर अधिकारी भी इस रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में 40 घंटे में अब तक 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते अंचल में जनजीवन पूरी तरह से अस्त और व्यस्त हो गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है और जिले में 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है इसीलिए सेना के जवानों को उतारा गया। अच्छा नासिर, मैं ये बात समझ सकता हूं, आपसे कल भी बात हो रही थी, कल मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी थी। आप शहरों में यानी ग्वालियर के शहरों में घुटनों से ऊपर तक पानी था। आपने वो तस्वीरें दिखाई, वहां दिखाया हमारे दर्शकों को क्या स्थिति है। अब 40 घंटे बारिश लगातार हो रही है तो जाहिर सी बात है ये स्थिति तो बनेगी कि सेना के जवानों को डिप्लॉय किया जाएगा, उनको मैदान में उतारा जाएगा। अभी ओवरऑल क्या स्थिति है ग्वालियर की, वो बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, अब राहत की बात यह है कि कल देर रात से अब बारिश होना बंद हो गई है, तो एक राहत की सांस ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों ने ली है। और जो पानी का जो बहाव था अब वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ऐसे में 4 से 5 फीट कम हुआ है। तो जो रास्ते थे बंद हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन में देखा जाए तो सेना की मदद भी ले ली गई थी। कल देर शाम सेना है वो डबरा इलाके में पहुंची थी, क्योंकि नौन नदी के नुनहारी गांव है, वहां पर ग्रामीण फंसे हुए थे। कुछ ग्रामीणों का तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन कुछ ग्रामीण नहीं आना चाहते थे। उनको लगता था कि पानी अब कम हो रहा है, तो ऐसे में उन लोगों का अभी भी रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर पानी नहीं हुआ कम, अगर उनको लगता है तो फिर उनका रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर, अकेले ग्वालियर जिले से 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये वो लोग हैं जो डबरा का इलाका है, बितरवार का इलाका है और मुरार का जो बलहेटी वाला इलाका है, वहां पर ये फंसे हुए थे। तो राहत की बात यह है कि इन लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अब अगर देखा जाए बारिश की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश का जो रिकॉर्ड है वो बीते 98 साल का रिकॉर्ड है, वो टूट गया है। साल 1926 में इतनी बारिश हुई थी, लेकिन 2 से 51 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि 248 हुआ बारिश हुई है। और इस पूरी सीजन की बात करें तो 1048 मिलीमीटर बारिश है वो हो चुकी है। तो ग्वालियर के लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि जो शहरी इलाके था, शहरी इलाके में जलभराव की ज्यादा स्थिति बन गई थी। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी, किसी के में 5 से 6 फीट पानी पहुंच गया था। और उसके साथ ही उनके जो घर के ड्राइंग रूम थे, बेडरूम थे, उनमें पानी पूरी तरह से भर गया था। सोफे, बेड ये सब तैर रहे थे। इसके साथ ही जो मुरार की जो वैशाली नदी है, शहर के बीच में से निकलती है, वहां पर रहोवर डैम से पानी फुल होने के बाद उसमें छोड़ दिया गया था। तो वो भी पूरी तरह से फुल होने के कारण जो शहर से हाईवे का जो रास्ता है वो कनेक्टिविटी है वो टूट गई थी। उसके साथ ही लगभग बिल्कुल, यानी हाईवे का रास्ता भी जो था उसकी कनेक्टिविटी टूट गई थी। ग्वालियर और ग्वालियर के चाहे डबरा हो, मुरार हो, उन इलाकों में भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारे सेना के जवान अब मैदान में उतर गए हैं। और नासिर ने एक अच्छा अपडेट ये भी दिया कि चलिए अब बारिश थमी है 40 घंटे के बाद, और इस बारिश ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड अब तक तोड़ दिए। बहुत धन्यवाद नासिर इस जानकारी के लिए।